Good morning, students. How are you all? Hope you are all good and fine. In today's class, we will start our 7th class science first lesson food components. आज से हम हमारा पोर्शन स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट चैप्टर क्या है साइंस में? साइंस सब्जेक्ट में अब हमारा फर्स्ट लेसन है फूड कंपोनेंट्स. फूड कंपोनेंट्स यानी क्या? फूड मतलब क्या? जो डेली हम न्यूट्रिशन ले रहे, यानी हमारे को जिससे एनर्जी आ रही. फूड बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए, और कोई भी वर्क करने के लिए हमको एनर्जी होना, और ये एनर्जी कहाँ से आ रही? फूड से. फूड इंक्लूड्स, फूड में क्या क्या इंक्लूड होता? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो प्रोटीन्स होना अपने को, कार्बोहाइड्रेट्स होना, विटामिन्स, ये सारे चीज़ें कहाँ? फूड से मिलते हैं हमको, यानी हेल्दी फूड. तो फूड कंपोनेंट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, हम ये चैप्टर में हम आज देखेंगे. सो एवरीबडी लुक एट द स्क्रीन. जब मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग मैं जहाँ पढ़ रही हूँ वहाँ आपकी नज़र होनी चाहिए. सो ध्यान से देखिए. In the previous class, we have learned that we eat many kinds of foods like biryani, pulihora, idli, chapati, dal, etc. And you also learned how to cook some kinds of food, making them tasty and palatable by adding oil, sugandha dravyalu, condiments, etc. So, last class में, यानी जब आप लोग 6th स्टैंडर्ड में थे तो हम क्या क्या पढ़े थे कि वी ईट मैनी काइंड, हम तरह तरह के फूड खाते. आप लोगों को भी पता है हम क्या क्या खाते. एग्जाम्पल बिरयानी, पुलिहोरा खाते, इडली, चपाती, दाल एक्सेट्रा. ये सब क्या है? हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं. हम हमारे फूड कंपोनेंट्स में क्या करते हैं? उसको एक्स्ट्रा टेस्टी बनाने के लिए हम एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड करते, लाइक ऑयल या फिर कुछ प्रिजर्वेटिव्स, यानी अच्छी स्मेल आने के लिए मसाले, वो ये सब डाल के हम जो टेस्ट बनाते, खाने का टेस्ट. सो ये क्या है? हम टेस्ट के लिए करते, लेकिन इसके लिए हमारी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब हम ज़्यादा तेल ऐड करेंगे फूड में. अगर हम ज़्यादा तेल डाल के खाएंगे तो हमारा क्या होता? हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता. अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया हमारी बॉडी में तो ये हमारे हार्ट के लिए हार्मफुल हो सकता. हमारे हार्ट के लिए ज़्यादा ऑयल ठीक नहीं है, तो हमको क्या करना है? हमारी फूड में ऑयल कम खाना है. सो द रिलेशनशिप बिटवीन ईटिंग फूड एंड परफॉर्मिंग एक्टिव एवरीवन हैव देयर ओन फेवरेट फूड, राइट? सबका अपना अपना फेवरेट फूड रहता. आप लोग का भी होगा. आपको खाने में कोई तो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होगी. हम नॉर्मली फूड तो खाते, लेकिन हमको एक ऐसा आइटम रहता जो हमारा सबसे फेवरेट रहता, वो हर किसी को. सो व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड और डिश? व्हाई डू यू लाइक इट? ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मेरे को लिख कर ग्रुप में डालना है. ये ध्यान से देखिए ये क्वेश्चंस. व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड और डिश? व्हाई डू यू लाइक इट? Is only favorite food sufficient for you? Why? What food do you eat every day? Think why do you eat it? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को लिखना है. Let us do one. चलो क्या करेंगे अब? We eat different types of food items. Make a group with 5 or 6 students and make a list of some day-to-day activities and food items we eat. Display your group report. Discuss in groups with your teacher about the relationship between eating food एंड परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़. ये आप लोगों की एक्टिविटी है. क्या करना है आप लोगों को? एक 5-6 मेम्बर्स का ग्रुप बनाकर रिलेशनशिप क्या है ईटिंग फूड और परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ का, इन दोनों का रिलेशन क्या है? यानी हम काम कर रहे और साथ ही खा रहे. खाने से हमारे काम करने को क्या लिंक है? फूड सप्लाइज द एनर्जी वी नीड टू डू मैनी टास्क इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. ठीक है ना? हम कुछ काम करना है हमको, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? एनर्जी. और ये एनर्जी कहाँ से आ रही? फूड से. अगर आप लोग एक दिन पूरा खाना मत खाओ, आप कुछ काम कर सकते हैं क्या? हमारे अंदर एनर्जी बाकी रहेगी? नो. तो डेली हम टाइम टू टाइम, यानी एक डे में 3 टाइम्स अगर हम सफिशिएंट फूड लेंगे तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या है? अच्छे से होंगे, और हमको काम करने के लिए भी स्टैमिना रहेगा. स्टैमिना यानी एनर्जी रहेगी. सो डू वी नीड एनर्जी व्हेन वी स्लीप?
जब हम खा रहे तो हमको एनर्जी होना क्या, जब हम सो रहे तो हमको एनर्जी होना क्या. डू यू नो दैट इवन वाइल स्लीपिंग वी ब्रीथ एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी गोज ऑन. सो डू यू अग्री दैट वी नीड एनर्जी इवन वाइल स्लीपिंग. कैन यू ऐड सम मोर एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय आवर बॉडी ड्यूरिंग स्लीप. ठीक है, जब हम सो रहे तब हम सांस ले रहे. सांस लेने का मतलब क्या है, वहाँ पे एक प्रोसेस हो रहा. कौन सा प्रोसेस, रेस्पिरेशन. जब हम सांस ले रहे तो कौन सा प्रोसेस होता है अंदर, रेस्पिरेशन. और जब हम सो रहे तो अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा. तो ये ब्लड सर्कुलेशन को और रेस्पिरेशन को क्या होना है, एनर्जी होना. ये एनर्जी कहाँ से आ रही, हमारे फूड से. हम जो फूड ले रहे वहाँ से हमको एनर्जी आ रही. तो रीड द फॉलोइंग एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. सपोज यू डोंट get food for lunch, how do you feel? If you don't get anything for more than a day, how will you feel? If you don't get food for many days, what will happen to you? Why should we take food? What are the components in it? So ये 4 questions आप लोगों को लिखकर इसके आंसर्स मेरे को भेजना है. ये फर्स्ट के 4 questions और ये इसके बाद के 4 questions. क्या है, सपोज यू डोंट गेट फूड फॉर लंच. अगर आपको लंच में आपके मम्मा आपको लंच नहीं दिए तो आपको कैसा फील होगा. इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग फॉर मोर देन ए डे, ठीक है, लंच नहीं दिए, ठीक है, हम लंच नहीं खाए तो हम रह सकते. लेकिन पूरा एक दिन खाना नहीं खाए बगैर रह सकते, और एक दिन से ज़्यादा खाए बगैर रह सकते हम. तो इसके आंसर्स आप लोगों को लिखना है. अब लेट अस डू 2. ये देखेंगे सेकेंड एक्टिविटी में क्या है. ऑब्जर्व द गिवन पैकेट एंड लिस्ट आउट द फूड कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन इट. In table 1, put a tick mark if you find the listed food components present in the food items. Collect some other food packets as well, like those of chips, coffee, biscuit, etc. and identify the different components present in them and record them in the table given below. तो ये टेबल आप लोगों को करना है. फॉर एग्जाम्पल फूड आइटम्स. मिल्क पाउडर में कार्बोहाइड्रेट्स है, यस. प्रोटीन है, यस. फैट्स है, यस. विटामिन एंड मिनरल्स, नो. इफ एनी, और जो क्या क्या है हमको वो लिखकर आप लोगों को ऐसा टेबल फॉर्म में बनाना है. अब लेट अस डू व्हाट आर द कंपोनेंट्स फाउंड इन द बिस्किट्स. यहाँ के क्वेश्चंस देखो. व्हाट आर द कंपोनेंट्स फाउंड इन द बिस्किट्स. बिस्किट्स में क्या क्या फॉर्म, एक तो फ्लोर यानी आटा, फिर हम क्या ऐड करते हैं उसमें, शुगर, फिर क्या ऐड करते हैं हम, मिल्क. ऐसे पूरे प्रोडक्ट्स हमको लिखना है, हम उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं. What components are most common in your list? Do you find any vitamins and minerals in them? What are they? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को देना है. What are the essential components of food? अब देखेंगे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, असल फूड में एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है जिससे हमको एनर्जी आ रही. मेन रीज़न क्या है हमारी एनर्जी का. Our food consists of carbohydrates, proteins, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये मैं आप लोगों को पहले भी बताई कि हमारी फूड में क्या क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. बिसाइड्स दीज वाटर एंड फाइबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. दीज आर द एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ आवर फूड एंड वी कॉल देम न्यूट्रिएंट्स. इन एक्टिविटी 1 you prepared food items list. Which of them have carbohydrates, which of them have proteins, which of them have vitamins and minerals. The components present in the food substances can be tested easily through simple experiments. So carbohydrates these are the essential components of our food. क्या क्या है हमारे फूड के essential components, एक बार रिपीट. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो एक्टिविटी 1 में अपन क्या करे थे, एक फूड की लिस्ट प्रिपेयर करें. तो किस में कार्बोहाइड्रेट्स रहता, किस में प्रोटीन्स रहते हैं, विटामिन्स किस में रहते हैं, मिनरल्स किस में रहते. सो फॉर एग्जांपल अब जो हम राइस जो ले रहे उसमें क्या रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. और हम जो मीट यानी फ्लैश हम जो खा रहे गोश्त, उसमें क्या रहते हैं, प्रोटीन्स. और फैट्स किस में रहते हैं, ऑयली फूड्स अगर हम खाएं तो उसमें ज़्यादा फैट्स रहते हैं. और हमारी बॉडी के लिए फैट्स भी हार्मफुल है. हमारी बॉडी के लिए एक्सेस फैट्स क्या होता है, ये फैट्स ज़्यादा लेने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता और इससे हमारे हार्ट को इफेक्ट होता. नेक्स्ट लेट अस डू 3 कन्फर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फूड कॉम्पोनेंट्स. अब कंफर्म करना है कि फूड कॉम्पोनेंट्स में पक्का कार्बोहाइड्रेट्स ही रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स. कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक मिल्क, ए पोटैटो, लिटिल क्वांटिटी ऑयल और घी. टेस्ट देम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो.
For this you will need test tubes, stand, plate and dropper. You would also need some chemicals as given in each section of testing. Take a sample of each food item in a test tube or a plate. Prepare the chemicals needed. Test the samples with them. Note down your observations in your notebook. तो आप लोगों को क्या करना है इसमें? So different types of food materials collect करो. Example like milk लो, potato, a small quantity of oil or ghee. टेस्ट देम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस. क्या करना है आप लोगों को? टेस्ट ट्यूब में डाल के स्टैंड में लगा के प्लेट पे रखकर फिर ड्रॉपर से सारे ऑपरेटर्स यूज़ करके आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है. ये एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट कैसे होता और अपने को रिजल्ट कैसा आता. और ये कार्बोहाइड्रेट्स ही है, ये प्रोटीन्स ही है, ये विटामिन ही है, यही है बल्कि कैसा मालूम होता. तो इसके लिए हमारे थोड़े एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, इसके लिए थोड़ा डेप्थ में जाती क्लास. ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई होप आप लोगों को क्लास आज तक समझ में आई होगी. आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.